अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे इस स्टेट में भी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी 4 नवंबर से SIR लागू हो चुका है और बहुत कम वक्त है जो इसके लिए हमको दिया गया है। कुल 1 महीने का टाइम है। देखा जाए तो टाइम तो काफ़ी है, लेकिन आलसी लोगों के लिए कम है। हमको इससे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और हमको इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि बिहार में लागू हुआ था, अब जो है 12 स्टेट में लागू हो चुका है, उसमें से हमारा उत्तर प्रदेश भी है और ये 4 दिसंबर तक रहेगा। अब ये है कि हमको करना क्या है इसमें, हमको ये देखना है कि हम करेंगे क्या और कैसे-कैसे फॉर्म जमा होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा, आप अपने इलाके के वकील साहब से मिलिए, जो आपका वकील आपके टच में हो, उनसे बात कीजिए, पढ़े-लिखों से बात कीजिए जो इसके बारे में नॉलेज रखते हों कि इसका सामना कैसे किया जाएगा। लेकिन कोई भी कानून आए, जैसे कि अब ये भी आया SIR, तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, सबके लिए लागू है। अब क्योंकि हमारी शरीयत भी हमको मना करती है कि घबराने से काम नहीं चलता, बल्कि हमको मुसीबत का, परेशानी का सामना करना चाहिए कि हम इसको सामना कैसे करना है। ये तो ज़िंदगी है, परेशानियाँ आती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, तो ये दुनिया है, ज़िंदगी दुनिया की है, सुकून तो हमें जन्नत में मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे परेशानियाँ हैं, उसका सामना करें, डट के सामना करें, तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप इसकी तैयारी कीजिए। तैयारी में हमको क्या करना है, कैसे होना है, तो ये है कि जो मैं आपको मुख्तसर तौर पर बता दूँ, आपके घर पे खुद BLO आएँगे, उनसे आप मिलिए, वो फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करके आपको जमा करना है। लेकिन कैसे? कि जो सन 2003 2-3 की लिस्ट में जिसका वोट था, जैसे कि हमारे वालिद का सन 2003 और 4 में लिस्ट बनी थी, SIR हुआ था, तो उसमें अगर वोट था, तो वो फार्म फिल करेंगे और फार्म के साथ उसकी कॉपी लगाएँगे और वो जमा कर देंगे, उनका तो काम ख़त्म हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई मेरी उम्र के हैं, जिनका वोट सन 2003-4 के बाद बना हो, वो लोग, अब उनका तो वोटर लिस्ट में नाम था नहीं सन 2003 की लिस्ट में, तो वो क्या करेंगे? उनका तो बाद में बना है, जैसे 8 में, 10 में, 15 में बाद में बना है। तो अब उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि जो फ़ॉर्म मिलेगा उसको फ़िल करना है और फ़िल करने के बाद अपने वालिद का, अपनी वालिदा का, इनका किसी का वोटर लिस्ट की कॉपी निकालनी है जो सन 2003 2-3 में था, जिसका नाम वालिद का, उनकी कॉपी लेकर के अपने फ़ॉर्म के साथ लगा देनी है कि भाई हमारा बाद में बना है, और अपनी कॉपी भी निकालनी है जिस सन में हमारा बना था, वोटर लिस्ट की कॉपी निकालनी है, अपने वालिद की निकालनी है और फॉर्म फिल करना, तीनों को लगा के BLO को दे देना है। ये बात ख़त्म हो जाती है और ये इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। वोटर लिस्ट में हमारा जो वोटर लिस्ट बन के आएगी, उसमें हमारा नाम आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये है कि जिसका सन 2003 की लिस्ट में, 2-3 की लिस्ट में नाम ही नहीं है, अब वो क्या करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर जिसका वोट सन 2003-4 के बाद बना है, 2-3 के बाद बना है, अब वो अपने वालिद का देखेगा तो उसको 2003 में नाम ही नहीं उसके वालिद का भी, तो अब वो क्या करे? और परदादा का देखेगा, उनका भी नाम नहीं है, दादा का देखेगा सन 2003 में, 4 में, उनका भी नाम नहीं है, तो उसको क्या करना है? तो उसके लिए भी हमको ये ऑप्शन है कि अगर जिसका सन 2002-3 की लिस्ट में नाम नहीं था, उसका वोट ही नहीं बना था, जब तो अपने वालिद का भी देखे और वालिद का भी नहीं था उस लिस्ट में नाम, तो अब उसके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐलान किया गया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से जो डॉक्यूमेंट्स हो, आप फॉर्म के साथ उसको ऐड कीजिए और जमा कर दीजिए। अब वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आप देख सकते हैं, BLO से मालूम कीजिए और अपने वकील साहब से मालूम कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें से ईज़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सबसे पहले आप अगर बनवा सकते हैं तो काफ़ी टाइम है, तो पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट है। इसी तरीके से और ज़्यादा ईज़ी है मूल निवासी और एक जाति प्रमाण पत्र। ये आप किसी भी जनसेवा पर जाइए, उसको आधार कार्ड और फ़ोटो वगैरह दीजिए, वो बना के आपको देगा। तो ये चीज़ें ज़रूर बनवा लीजिए। ये फॉर्म के साथ लग जाएँगे और आने वाली जो लिस्ट जब इसकी शो होगी वोटों की, अब उसमें हमारा नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने से कोई काम चलने वाला नहीं। अब जिसका नाम नहीं है, अब वो गवर्नमेंट क्या अगला स्टेप उठाए तो उसका कुछ पता नहीं, ये ज़ालिम की नीयत क्या हो और कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम अपने जो हमारी तैयारी है, हम उसमें कमी ना छोड़ें, उसमें हम आलकस न बरतें, क्योंकि होता ऐसा है, जो भी
काम हमारी कमियां ऐसी होती हैं कि हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, आलकस कर जाते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा सही नहीं है या इसमें कोई नाम में अगर कोई मिस्टेक है या कोई ऐसे, तो हम इग्नोर कर जाते हैं। ये आज से पहले हमारा किसी भाई का या घर में किसी एक मेंबर का, किसी बहन का, किसी भाई का वोट अगर कटा है तो हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, सोचते हैं कि कट गया तो कोई बात नहीं, आगे खुद आ जाएगा। खुद कैसे आ जाएगा, ये हमको तवज्जो देनी है, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और ये वोट ही के ज़रिए हुकूमतें बदलती हैं। और ये एक ऐसा हथियार है कि हम जिस हुकूमत को चाहें मिल करके उस हुकूमत को हम बिठा सकते हैं कुर्सी पे, और जिसको चाहें उसको उतार भी सकते हैं। बहुत बड़ा हथियार है। हुकूमत जो है इसी के आगे झुकती है, वोट के आगे। आपने देखा हो जब इलेक्शन आता है तो नेता इसी के आगे झुकते हैं, और जब वोट मिल जाता है उसके बाद वो फरार हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वोट जो है हमारे मुल्क की एक अहम आईडी बन चुका है। आधार कार्ड को भी वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, और यहाँ पे आधार कार्ड की वैल्यू नहीं रही है इस टाइम यूपी के अंदर। बिहार में भी आधार कार्ड को निकाल दिया गया था, लेकिन वहाँ एहतिजाज किया गया, अपोजिशन ने एहतिजाज किया, मांग की, तो आधार कार्ड को आईडीओ में ऐड कर दिया। लेकिन अभी यूपी में आधार कार्ड की वैल्यू नहीं, उसमें ऐड नहीं किया गया। सारी चीज़ों में आधार कार्ड लगते हैं हमारे, लेकिन अभी साइड में ऐड नहीं किया गया। अगर हो सकता अपोजिशन साथ दे, लोग साथ दें, और कोर्ट का हुक्म आ जाए, उसका फैसला आ जाए कि आधार कार्ड भी माननी है, आधार कार्ड दिखाओ, तो उससे हमारा वोट बन जाए। लेकिन अभी फिलहाल आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करिए, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स 2-3 जितने भी करा सकते हैं आसानी के साथ आप करा लीजिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी आखिर में बात ये कहूँगा, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इस बारे में, तो वो और नॉलेज हासिल करके वो अपने महल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी बस्ती में एक दूसरे की मदद करें और उनको रास्ता बताएं कि इसको ऐसे बनवाना है, इस कागज़ को ऐसे बनवाना है, ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ बनेगा। उनकी वोटर लिस्ट निकाल के उनको दीजिए, उनको बताइए। कोई ऐसा होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो परेशान हो जाते हैं कि बीएलओ कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसे वोटर लिस्ट निकालनी है, कहाँ जमा करना है, क्या करना है, किसी को पता नहीं रहता। बहुत से ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं होते परेशान रहते हैं। तो हमारे जो पढ़े लिखे हैं उनकी मदद करें, उसको मदद करने से अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको भी सवाब देगा। ठीक है, तो मैं आखिर में यही कहता चलूँगा कि अब ये इसमें लापरवाही ना बरतें, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट सही कराएँ, वोटर लिस्ट चेक करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम देखें, और अगली वोटर जो जारी होगी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत उनको दीजिए। और आखिर में मैं ये भी आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको अभी नहीं पता है उसको पता चल जाए, और ये भी हमारा सवाब का ज़रिया बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।